हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया है। √3 प्लस √2 से √12 प्लस √18 कितना अधिक है। यानी कि बच्चों हमें √12 प्लस √18 से √3 प्लस √2 को घटाना है, यानी कि हमें इसकी बाकी करनी है। इस प्रकार बच्चों √12 प्लस ये √18, इसमें से हमें √3 प्लस √2 को घटाना है, माइनस √3 और प्लस √2, इसको हमें घटाना है। क्योंकि हमको क्या पूछा है, √3 प्लस √2 से √12 प्लस √18 कितना अधिक है। जब हम √12 प्लस √18 से √3 प्लस √2 को घटाएंगे तो हमारा मान आ जाएगा। ओके बच्चों, अब यहां पर देखो बच्चों, क्या हम ये जो √12 है इसमें से √3 को घटा सकते हैं, या हम √12 से √2 को घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते बच्चों। और न ही हम √18 से √3 को घटा सकते हैं, और न ही हम √18 से √2 को घटा सकते हैं। और बच्चों √3 प्लस √2 इसको हम जोड़ भी नहीं सकते। ऐसा क्यों है बच्चों? क्या हम √3 प्लस √2 को जोड़ करके इस प्रकार लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते बच्चों। इसी प्रकार देखो यहां पर √12 प्लस √18 दिया है, तो हम इसको √30 नहीं लिख सकते। क्या कारण है बच्चों, क्यों नहीं लिख सकते? देखो, यदि हमें रूट की संख्याओं की जोड़ और घटाव करना है तो फिर इसके लिए शर्त है बच्चों, ये जो रूट के अंदर है ये संख्या 18 और ये 12 ये समान होनी चाहिए। यहां पर यदि हमको इनको जोड़ना है तो ये दोनों संख्या क्या है, रूट के अंदर यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 होना चाहिए, यदि यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 होना चाहिए। इसी प्रकार बच्चों यदि हमें √18 से √3 को घटाना है तो हम नहीं घटा सकते। यहां पर जो रूट वाली संख्या यहां 18 है तो यहां पर भी 18 होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब इन संख्याओं की हम बाकी कैसे करेंगे बच्चों, इसको हम कैसे घटाएंगे? तो यहां पर देखो बच्चों, ये जो √12 है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, √12 को 2 गुणा 2 गुणा ये 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 12, यानी 12 के हमने गुणनखंड यहां पर कर लिए हैं। फिर प्लस ये 18 है, इसके भी आप गुणनखंड कर लो इस प्रकार, 2 गुणा कितने आ जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा ये 3, इसके भी हमने 18 के गुणनखंड कर लिए हैं। और यहां पर माइनस आ जाएगा आपका √3 और प्लस ये √2। अब यहां से बच्चों देखो 2 गुणा 2, इस 2 में से हम एक 2 बाहर ले सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2√3। और यहां पर देखो प्लस, इसमें से हम 3 बाहर ले सकते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका 3 हमने बाहर ले लिया तो यहां आ जाएगा 2, रूट के अंदर 2 बच गया, ये 2 3 थे इसमें से एक 3 हमने बाहर ले लिया। फिर माइनस, अब यहां पर देखो कुछ भी नहीं है तो ये √3 और प्लस ये √2। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर हमको क्या दिया है, 2√3, इधर √3 वाली संख्या कौन सी है, ये देखो ये √3 वाली संख्या ये है, तो हम इस 2√3 से इस √3 को अब आराम से घटा सकते हैं इस प्रकार, 2√3 माइनस ये √3। फिर यहां पर देखो बच्चों ये प्लस, ये 3√2 है, इसमें से हम देखो प्लस √2 इसको घटा सकते हैं, यानी कि 3√2 में से ये माइनस √2 को हम घटा सकते हैं। 2√3 में से √3 को घटा देंगे तो कितने बचेंगे, √3, तो यहां पर आ जाएगा आपका ये √3 और ये प्लस, यहां पर देखो 3√2, इसमें से केवल √2 को घटाना है तो क्या बचेगा आपके पास, 2√2। बच्चों ये आपका आंसर है। ओके बच्चों, आ गया समझ में? बच्चों यदि आपको रूट की जोड़ और घटाव करना है तो केवल एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो रूट के अंदर जो संख्या है ये बराबर होनी चाहिए, ये जो संख्या है रूट के अंदर ये बराबर होनी चाहिए। यदि ये संख्या बराबर नहीं है तो फिर बच्चों हम इनको बराबर बनाने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। जैसे कि यहां पर देखो 12 का मैंने गुणनखंड किया था, यहां पर देखो मैंने 18 का गुणनखंड किया, और हमने अंदर देखो रूट जो है वो समान लेकर हम आ गए हैं। यहां पर √3 है, यहां पर भी √3 हो गया, यहां √2 है और यहां पर मैंने रूट में 2 लेकर आ गया हूं। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दिया है, √2 की घात 4 प्लस
3√64 प्लस 4√2 बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? कुछ भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल साधारण सा और सिंपल सा ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर देखो रूट के यहाँ करने के अंदर आपको कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पर देखो रूट में आपको 3 दिया है, यहाँ पर देखो आपको ये 4 दिया है, और यहाँ पर 2 की घात 8 64 और ये 2 की घात 4 दिया है। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है ना बच्चों, तो यहाँ पर ये 2 छुपा हुआ है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, ये 2 की घात 4 है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 1/2। यानी जो ये अंदर जो संख्या रहती है, जैसे ये 3 है तो ये ऊपर जाकर के और बट्टे में घात है, ये 1/2 में घात है। फिर प्लस देखो ये जो 3 है ये ऊपर जाकर के और बट्टे में घात ली जाएगी, ये 64, इसको अब इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों 4 की घात 3। क्यों? 4 की घात 3 का मतलब 64 ही होता है, और गुणा में ये 1/3, क्योंकि ये पावर में 3 है तो ये 1/3। फिर ये प्लस, अब यहां पर देखो 2 की घात 8 हमको दिया है, 2 की घात 8 दिया है, और ये गुणा में जाकर के 1/4 हो जाएगी। ओके, अब यहां पर देखो आराम से आप इसको काट सकते हो, ये काट दिया तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 2। फिर प्लस देखो 3 से ये 3 गिर गया तो पीछे बचा आपके पास ये 4। फिर प्लस यहां पर देखो इसको काट दो 2 मरतबा, तो 2 की पावर 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4, और ये हो जाएगा आपका 4 + 4 + 4 बराबर ये 12 आपका आंसर। बिल्कुल छोटा सा और सिंपल साइज का हल है बच्चों। ओके, तो चलो बच्चों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दिया है यहां देखो 2 गुणा √3 32, यहां पर दिया है -3 गुणा √3 4, और यहां पर दिया आपको प्लस √3 500। तो बच्चों इसकी हमें जोड़ और बाकी करनी है, तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि यहां पर देखो बाकी का निशान है और यहां पर हमें हमारा जोड़ का निशान है। इसको आप कैसे सरल करोगे बच्चों? बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको सरल कर सकते हैं। ये जो अंदर पावर है बच्चों, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, ये जो अंदर है ये रूट के अंदर वाली संख्या, ये 32, ये 4, ये 500, ये समान अगर है तो आप इसकी जोड़ बाकी कर सकते हो। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? समान करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखो यहां पर ये 2 है, ये तो गुणा के अंदर है, तो इसको हम लिख देंगे 2 गुणा, और ये 3, अब 32 के आप गुणनखंड कर लो, कितने आ जाएंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 8, 8 चौक 32 गुणा 4। ठीक, फिर माइनस, अब इसके गुणनखंड होंगे नहीं तो इसको आप ऐसे ही लिख दो 3√3 और ये 4। फिर प्लस इसके भी आप कर सकते हो, देखो इसके हो जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, इसका हो गया 125 चौके 500, तो गुणा हो जाएगा आपका ये 4। अब देखो बच्चों बड़े आराम से आप देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, इसमें से 1 2 आप बाहर ले सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 2 से गुणा करेंगे तो 4 और ये 4। फिर माइनस ये आपका ऐसा का ऐसा ही है, तो इसको आप ऐसे ही लिख दो, और प्लस अब इसमें से आप 5 बाहर ले लो, तो हमने ये 5 बाहर ले लिया गुणा के रूप में, और ये बच गया आपका 3 और ये 4। अब अंदर देखो 4 4 4, अब आप इसकी जोड़ बाकी कर सकते हो, यानी 4 और ये क्यूब 4, इसको आप जोड़ सकते हो, और देखो ये भी क्यूब रूट दिया है, इसको भी जोड़ सकते हो, 5 क्यूब रूट 4, इसको भी आप जोड़ सकते हो, इसको जोड़ सकते हो, इसको आप घटा सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका देखो 9 क्यूब रूट 3 4 और -3 गुणा क्यूब रूट 4। 9 क्यूब रूट 4 से 3 क्यूब रूट 4 को हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास 6, ये क्यूब रूट 4 आपका आंसर है बच्चों। तो बच्चों यदि आपको रूट की जोड़ बाकी करनी है तो फिर रूट के जोड़ और बाकी के अंदर बच्चों आपके ये जो रूट के अंदर वाली संख्या है, ये 32, ये 4, ये 500, ये बराबर होनी चाहिए। यदि ये बराबर है तो फिर आराम से आप जैसे आप साधारण जोड़ बाकी करते हो उस प्रकार आप इनकी जोड़ बाकी कर सकते हो। हाँ, गुणा और भाग के अंदर आपको ये समान होना जरूरी नहीं है। जैसे कि बच्चों यदि आपको मैं एग्जांपल देता हूं √3 और गुणा √5, तो इनका आप गुणा कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। और यदि आपको इसमें √5 का भाग देना है तो आप भाग भी दे सकते हो। अब देखो ये √15 है, ये 5 है, फिर भी आप भाग दे सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा।
ठीक है ना बच्चों? ओके, तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों, यदि इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ बच्चों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसे दबाना ना भूलें। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।